उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अजय टम्टा के समर्थन में नाचनी पहुंचे। और आपको बता दें कि यहां पर सीएम धामी ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी अजय टम्टा के लिए पदयात्रा कर जनसभा में मतदान की अपील की है। इस दौरान सीएम धामी ने विशाल जनसभा को संबोधित भी किया और सीएम धामी ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जनता से तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की है। दरअसल पिथौरागढ़ में पदयात्रा के दौरान सीएम धामी को जनता का भूतपूर्व समर्थन मिला और मोदी धामी के नारों से नाचनी गूंजा। आपको बता दें कि सीमांत क्षेत्र से भी मोदी धामी की जोड़ी पर मोहर लग गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डबल इंजन पर जनता का अपार विश्वास और 5 सीटों पर कमल खिलाने को उत्तराखंड तैयार है। गौरतलब है कि पदयात्रा के दौरान सीएम धामी के साथ जनता एवं जन जन का असीम स्नेह मिल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून में राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में पहले चरण में लोकसभा के चुनाव होंगे और प्रदेश में लोकसभा चुनाव की कमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभाल रखी है। सीएम धामी प्रदेश में 5 लोकसभा क्षेत्रों के धुआंधार दौरे कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में रविवार को राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है और दोनों के बीच प्रदेश के समसामयिक विषयों को लेकर चर्चा भी देखने को मिली। प्रदेश के 5 लोकसभा सीट को जीतने के लिए सीएम धामी ने कमर कस ली है। सीएम धामी ने टिहरी लोकसभा से पार्टी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह के समर्थन में पदयात्रा और एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी 5 लोकसभा में हर रोज जाकर चुनावी जनसभा कर रहे हैं। इस दौरान सीएम धामी अपने और केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिना रहे हैं, जनता के समक्ष उनको रख रहे हैं। सीएम ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी नीतियों एवं विकास कार्यों पर बड़ी संख्या में जनता का विश्वास रूपी मत हमें मिलने जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज कर एक नए कीर्तिमान को स्थापित करेगी। टिहरी में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसी खबर पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कराने की जिम्मेदारी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर है। अपने बीते 2 सालों के कार्यकाल में समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण विरोधी कानून और नकल विरोधी कानून जैसे बड़े फैसले लेने वाले धामी इनको भुनाकर बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 5 सीटें फतेह कर चुकी है। चुनाव से पहले ही विपक्ष के कई नेताओं को बीजेपी के पाले में लाकर अपने राजनीतिक कौशल का परिचय देने वाले धामी ने अपने 5 प्रत्याशियों के नामांकन में पहुंचकर खास संदेश दिया। सीएम धामी ने कल टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह के चुनाव प्रचार में पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने माला राज्यलक्ष्मी शाह के समर्थन में पदयात्रा की, जिसमें भारी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद थे। धामी 5 लोकसभा में हर रोज जाकर चुनावी जनसभा कर रहे हैं। इस दौरान सीएम अपनी और केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिना रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का देहरादून में सफल आयोजन हुआ है, जिसमें 3,54,000 करोड़ के हमारे साथ निवेशकों ने आज निवेशों के करार किए हैं। उसमें से 81,000 करोड़ रुपए के निवेश अब धरातल पर उतरने लगे हैं। इतना ही नहीं, इसके लागू होने के बाद ये सारे निवेश जब हमारे धरातल पर उतर जाएंगे तो हमारे प्रदेश के नौजवान भाइयों और बहनों को सबको यहीं पर उत्तराखंड के अंदर रोजगार का अवसर मिलेगा। उनको घर के पास उनको नौकरी मिलेगी, उनका रोजगार होगा, अपने स्वरोजगार को बढ़ाएंगे, उत्तराखंड की आर्थिकी बढ़ेगी। और जो हमारी जीएसडीपी है, जिसका हमने लक्ष्य लिया है
कि आने वाले 10 सालों में हम इस जीएसडीपी को दुगना करेंगे। वो जीएसडीपी भी हमारी तेजी से ग्रो कर रही है। जो हमने 15% का लक्ष्य लिया था, भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी है कि हम 13% तक उस लक्ष्य के पहुंच गए हैं। मात्र 2% और हमें आगे बढ़ना है और हमें इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है, जब ये समाप्त हो रहा है, इसके बाद आंकड़े आएंगे तो संभवतः वह भी हमारा आंकड़ा पूर्ण हो जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी नीतियों एवं विकास कार्यों पर बड़ी संख्या में जनता का विश्वास रूपी मत हमें मिलने जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 5 की 5 सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज कर नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। इस दौरान सीएम धामी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। भ्रष्टाचार, परिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आज देश से कांग्रेस का सफाया हो चुका है। बची खुची कांग्रेस का भी इस चुनाव में अंत हो जाएगा। भाइयों बहनों, इसलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस का मतलब है तुष्टीकरण, कांग्रेस का मतलब है परिवारवाद, कांग्रेस का मतलब है कुशासन, कांग्रेस का मतलब है जातिवाद, कांग्रेस का मतलब है परिवारवाद और कांग्रेस का एक ही लक्ष्य है, इन प्रकारेण सत्ता हासिल करना, झूठे वायदे करना, लोगों को गुमराह करना। अब समय आ गया है, मैं आज आप सबके बीच में आया हूं, आपको फैसला करना है। भाइयों बहनों, जो थोड़ी सी भी कहीं कमी रह गई हो, विधानसभा के चुनाव में थोड़ा हम यहाँ पीछे रह गए हो, वो सारा का सारा हिसाब इस चुनाव में आप सबको बराबर कर देना है। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ। सीएम ने कहा कि आगामी 19 अप्रैल को लोकसभा की 5 सीटों के लिए राज्य में मतदान होना है। डबल इंजन की सरकार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार पूरे राज्य में रोड कनेक्टिविटी के मंत्र को अपना प्राथमिकता मानकर काम कर रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन तेजी से काम कर रहा है और वहीं दूसरी ओर कमजोर नेतृत्व और बिना रोड में पॉली भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों की जो कांग्रेस है, उन्होंने हमेशा यहाँ काम कुछ नहीं किया, बल्कि काले कारनामे किए हैं, काली करतूतें की हैं, लगातार प्रदेश को गर्त में धकेलने का काम किया है। आगामी लोकसभा चुनाव में जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनना तय है। देश में भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। देश के भ्रष्टाचारी या तो जेल में है या फिर बेल पर है। मोदी जी के सरकार में पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है, जनता की सेवा में जुटी है सरकार और जो घोटालेबाज हैं उन पर सख्त एक्शन हो रहा है। आज देश के सभी भ्रष्टाचारी या तो जेल पर हैं या वो बेल पर है। भाइयों बहनों, देश में परिवारवादी राजनीति को पोषित करने का काम किया गया है। आप देख रहे होंगे, देश की आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी को चलाने का काम केवल और केवल एक ही पार्टी के लोगों ने किया है और एक ही परिवार के लोगों ने किया है। वो पार्टी कांग्रेस पार्टी और वो परिवार गांधी परिवार। जब कभी जवाहरलाल नेहरू चलाते थे, फिर उनके बेटी चलाती थी, फिर उनके बेटी का बेटा चलाता था, बेटी के बाद उनकी पत्नी, बेटे की पत्नी चलाती थी, पत्नी के बाद अब उनका बेटा चला रहा है। भाइयों बहनों, एक पार्टी केवल एक परिवार से चल रही है। इस क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह जी के पक्ष में बढ़ चढ़कर वोट करना होगा। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने टिहरी झील को पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया है। इसके साथ ही लगभग 3,400 करोड़ की लागत से टिहरी बांध के चारों ओर रिंग रोड एवं मूलभूत सुविधाओं को विकसित किए जाने का काम काफी तेजी से चल रहा है। उत्तराखंड के अंदर जहाँ हमारी माताओं बहनों का बड़ा संघर्ष रहा है और इस राज्य को बनाने में हो या इस राज्य को आगे बढ़ाने में हो या जो हमारी विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, हमारी मातृशक्ति बहुत काम करती है, बहुत संघर्ष करती है। हमने मातृशक्ति की प्रतीक के रूप में फिर से आपके बीच में जहां माला लक्ष्मी राज साहब जी को लाए हैं, उन्हीं को हमारी पार्टी ने फिर से आपके बीच में भेजा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटों में से एक भी सीट किसी महिला को नहीं दी है। आप सोचिए स्वयं, भाइयों बहनों, अभी हाल ही में यही हमारे बगल में हिमाचल है, कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा, उनकी एक प्रवक्ता है, उन्होंने हिमाचल से जो मंडी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है कंगना रनौत, उनके बारे में कितनी अभद्र टिप्पणी की है। महिलाओं के प्रति कांग्रेस की जो घटिया मानसिकता है,
वो इस बात का प्रमाण है कि उनको महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता। भाई बहनों, उनकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। इससे 173 गांव को सीधा लाभ मिलेगा। ऐसे में इन विकास कार्यों के धरातल पर उतरने से जनता का बीजेपी की तरफ झुकाव दिख रहा है। सीएम धामी प्रदेश की 5 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं, ताकि बीजेपी प्रदेश की 5 सीटों पर फतह हासिल कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन।